हेलो एवरीवन, मैं खेम नारायण महतो आप लोगों के अपने यूट्यूब चैनल मैग्नेट ऑनलाइन स्कूल में तहे दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में क्लास 8 के आर.एस. अग्रवाल मैथमेटिक्स बुक के एक्सरसाइज 3H के सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बहुत ही कम समय में आप लोगों को सॉल्व करने के लिए सिखाऊंगा। तो आप लोग वीडियो को जरूर ध्यानपूर्वक से देखें एवं सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को कम समय में बनाने के लिए सीखें। देखिए दोस्तों, इन सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर को आप लोग को सॉल्व करने के लिए ना कुछ कॉन्सेप्ट को याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, वो सारे कॉन्सेप्ट मैं आप लोग को बताते चले जाऊंगा और आप लोग का एक ही काम होगा, घर में बैठ करके उन सारे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से याद कर लेना। अगर आप लोग याद करेंगे तो जब भी आप लोग को एग्जाम में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर मिलेगा ना, तो आप लोग कम समय में उसको सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, देखिए दोस्तों, अब मैं आप लोग को सॉल्यूशन करवाते जाऊंगा, उसके बाद आप लोग को कॉन्सेप्ट देते चला जाऊंगा। ठीक है, देखिए इसका पहला नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, आप लोगों को यहाँ पर चार ऑप्शन दिए गए हैं। इन चारों ऑप्शन में कौन सा नंबर है जो कि एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अगर आप लोग इसको देखिए, इसको अगर निकालेंगे आपको कितना समय लग जाएगा, फिर इसका अगर आप लोग स्क्वायर रूट निकालेंगे, देखिए आप लोग को प्रॉब्लम होगा। इसका भी निकालिएगा, इसका भी निकालिएगा। अगर चारों का स्क्वायर रूट निकालिएगा तो आप लोग को कितना प्रॉब्लम होगा, आप लोग निकाल नहीं पाएंगे इनका स्क्वायर रूट। ठीक है, यानी कम समय में निकाल नहीं पाएंगे, निकाल तो लेंगे बट कम समय में नहीं। तो देखिए आप लोग को एक कॉन्सेप्ट याद रखने की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, और कॉन्सेप्ट यह है कि ये नंबर एंडिंग इन 2, 3, 7 और 8 इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी ये कोई नंबर है ना, उसके लास्ट में अगर 2 हो, 3 हो, 7 हो या फिर 8 हो, तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता। ठीक है, तो अगर ये कॉन्सेप्ट आप लोग को ध्यान में रहेगा, देखिएगा आप लोग बहुत ही कम समय में बना पाओगे। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग में क्या है कि इस सी वाला ऑप्शन में देखिए आपको 8 देखने को मिलेगा इसके लास्ट में। अगर 8 है तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? क्या नहीं है। ठीक है, तो आप लोग का इसका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसी प्रकार से देखिए अब लोग क्वेश्चन नंबर 2 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में भी वही क्वेश्चन पूछा है ना, तो बोला कि कौन जो है परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो आप लोग क्या बताएं कि जिसके लास्ट में 2 हो, 3 हो या फिर 7 हो या फिर 8 हो। तो अगर ये सब रहेगा उसके लास्ट में तो वो क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो इसका ऑप्शन में देखिए क्या है, ऐसा है नहीं है, तो ये नहीं होगा, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब यहाँ पर देख सकते हैं कि इसके लास्ट में क्या है, 2 है, तो ये क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, ये सभी क्या चीज थे, परफेक्ट स्क्वायर है, बट ये वाला परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो हम लोग को परफेक्ट स्क्वायर नहीं यही पूछा था, तो ऑप्शन नंबर डी हम लोग का सही हो जाएगा। आगे चलिए देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 3 में। ठीक है, मैं आप लोग को कॉन्सेप्ट देते जा रहा हूँ। ठीक है, इसका क्वेश्चन नंबर 3 में भी देखिए वही चीज पूछा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, चूंकि इसके लास्ट में क्या है, 3 है, और चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर कोई भी नंबर के लास्ट में 2, 3 और 8 रहेगा और 7 रहेगा तो वो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग घर में बैठ करके प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, आप तो फिर याद कर लीजिएगा। चलिए इसका क्वेश्चन नंबर 4 भी देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो इनमें से कौन सा परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो सही हो जाएगा, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है, 7 है। ठीक है, ये चीजें आप लोग को ध्यान में रहेगी और हमेशा याद करते जाइएगा इसको। चलिए देखिए इसका 5वां नंबर क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज नॉट ए परफेक्ट स्क्वायर। तो देखिए यहाँ पर अब आप लोग को क्या देखने को मिल रहा है कि अब तो 2 नहीं दिख रहा है और ना ही 3 दिख रहा है और ना ही 7 दिख रहा है और ना ही 8 दिख रहा है। तो बताइए कि अब कैसे करें। ठीक है, इसका सेकेंड नंबर जो होता है, इसका एक कॉन्सेप्ट होता है, क्या होता है कि अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज अगर लास्ट में होना तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता है। ठीक है, यानी ये नंबर एंडिंग इन एन ओड नंबर ऑफ जीरोज इज नेवर ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी ओड नंबर ऑफ जीरोज अगर लास्ट में रहेगा ना तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए इसमें के लास्ट में कितने, 2, और 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। तो क्या ये परफेक्ट स्क्वायर है? ये परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पर हम लोग का ये जवाब तो सही नहीं होगा, बट ये परफेक्ट स्क्वायर है। ठीक है, अभी देखिए इसमें भी 2 है, तो ये 2 इसके लास्ट में है तो क्या होगा, एक इवन नंबर होगा। तो अगर इवन नंबर है तो ये तो स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर देखिए इसका ऑप्शन नंबर सी में क्या चीज देखने को मिल रहा है, यहाँ पर इवन नंबर ऑफ ओड नंबर ऑफ जीरोज देखने को मिल रहा है। ठीक, ओड नंबर ऑफ जो जीरोज हम लोग को देखने को मिला, इसी की वजह से ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ओके, यानी जो 3 इसके लास्ट में 0 है ना, ओड नंबर ऑफ जीरोज हुआ इसीलिए सही हो गया। इसका देखिए क्या चीज है, 2 है, ये क्या होगा, सही नहीं होगा, क्योंकि 2 क्या होता है, एक इवन नंबर होता है। इवन नंबर ऑफ जीरोज अगर रहेगा तो परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, बट अगर ओड नंबर ऑफ जीरोज रहेगा तो कभी भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा। इस बात को आप लोग ध्यान रखेंगे, इस कॉन्सेप्ट को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द यूनिट डिजिट ऑफ ए परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, यानी कोई परफेक्ट स्क्वायर को अगर आप लोग बना रहे हैं, उसके लास्ट का जो डिजिट होगा, यानी जो यूनिट डिजिट होगा, वो क्या नहीं होगा उसका परफेक्ट स्क्वायर में। तो बता दें कि 8 नहीं होगा। ठीक है, मैंने आप लोग को बता चुका हूं ऑलरेडी, इस कॉन्सेप्ट को आप लोग ध्यान रखिए। क्या पता यहाँ पर ऑप्शन में 6, 1, 9 रहेगा और अगला बार यहाँ पर 2 दे देगा। ठीक है, तो वहां पर आप लोग कंफ्यूज मत हो जाइएगा। ओके, ये सब आप लोग को नंबर याद रहने चाहिए। आगे देखिए 7 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, द स्क्वायर ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन इज।
एक स्क्वायर होगा एक प्रॉपर फ्रैक्शन का, उसका क्या होगा, लार्जर देन द फ्रैक्शन, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन, इक्वल टू द फ्रैक्शन, नन ऑफ दिस। देखिए तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी नंबर, स्मॉलर देन द फ्रैक्शन। ठीक है, तो स्मॉलर होगा उस फ्रैक्शन से। आपको देखिए एक प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर कीजिएगा इस प्रकार से, तो देखिए क्या आएगा, 1/4 यहाँ पर आ जाएगा, यानी हमने 1/2 कर लिया, एक प्रॉपर फ्रैक्शन है, इसका स्क्वायर कर दिया, क्या 1/4 आ गया। तो ये जो 1/4 है ना, ये 1/2 से क्या है, छोटा है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को यहाँ पर इसका जवाब देना होगा। तो कैसे छोटा है, तो मैं उसका भी आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आप लोग इस प्रकार से लिख लीजिएगा, 1/2 अगर डिवाइड करते हैं क्या आएगा, 0.5 आएगा, जो कि 0.5 यानी 50 पैसे, अगर पैसे में कन्वर्ट करते हैं तो। और यहाँ पर इसको 1/4 को लिखेंगे तो क्या होगा, 0.25। ठीक है, तो अगर हम लोग पैसे में कन्वर्ट करेंगे तो ये 50 पैसा हो गया, और ये कितना हो गया, 25 पैसा हो गया। तो आप लोग खुद सोच लीजिए कि 25 पैसा बढ़ा है या फिर 50 पैसा बढ़ा है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप लोग प्रॉपर फ्रैक्शन का अगर आप स्क्वायर करते हैं ना, तो कभी भी जो उसका रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, उसका जो खुद का जो फ्रैक्शन होगा यानी जो प्रॉपर फ्रैक्शन होगा, उससे वो क्या होगा, छोटा ही होगा। ठीक है, इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। चलिए अगला इसका क्वेश्चन देखते हैं, क्या लिखा हुआ है 8 नंबर में, बोल रहा है इफ n इज ओड देन 1 + 3 + 5 + 7 + ... 2 एंड टर्म इज इक्वल टू। देखिए ये एक फॉर्मूला है। ठीक है, यानी ओड नंबर ऑफ सीरीज अगर आप लोग को इस तरह से एड में दिखेगा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, n स्क्वायर होता है। ठीक है, इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, सम ऑफ फर्स्ट n ओड नंबर इज इक्वल टू n स्क्वायर, ये एक फॉर्मूला है, इसको आप लोग को याद रखना है। इसका क्वेश्चन भी आता है लास्ट में, आप लोग को 13 नंबर क्वेश्चन जो इसका है ना, उसमें भी आप लोग को इस कॉन्सेप्ट से कुछ क्वेश्चन दिए हैं सॉल्व करने के लिए। ओके, तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। आगे देखिए 9 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट। देखिए यहाँ से आप लोग को पूछा कि इनमें से जो है ना कौन जो है पाइथागोरियन ट्रिपलेट में आता है। ठीक है, तो आप लोग ये चीज ध्यान रखिए, जो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अभी इस ऑब्जेक्टिव के लिए भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ आप लोग को 2-4 नंबर के लिए जो है ना, या तो 2 नंबर के लिए या फिर 3 नंबर या फिर 4 नंबर के लिए आप लोग को एग्जाम में आता ही है पाइथागोरियन ट्रिपलेट आप लोग को निकालने के लिए। अगर वो चीज नहीं आ रहा है तो आप लोग ध्यान देंगे, जिस एक्सरसाइज में दिया है उस पर जा करके अच्छे से प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा। मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से जिस भी एक्सरसाइज में था समझा करके वीडियो ऑलरेडी ही अपलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप लोग देखना चाहते हैं उसको तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, वहां पर मिलेगा, अच्छे से देख करके सीख लीजिएगा। ठीक है, चलिए मैं आप लोग को यहाँ पर इजी तरीका से इसको सॉल्व करने के लिए सिखाता हूँ। यहाँ पर देखिए पाइथागोरियन ट्रिपलेट जब हम यहाँ पर पता करेंगे इसमें तो कौन होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि इसका ऑप्शन नंबर डी सही होगा। ठीक है, मैं डायरेक्टली आंसर पे जा रहा हूँ, क्योंकि मैं सबको अगर बताने लगूँ तो समय ज्यादा लग जाएगा। ठीक है, बट ये कैसे होगा उसको मैं बता देता हूँ। सिंपली आप लोग को क्या करना होगा, सबसे पहले इस प्रकार से ध्यान में रखना होगा कि वी नो दैट कि पाइथागोरियन ट्रिपलेट जो होते हैं 2m, m² - 1 एंड m² + 1 होता है। ठीक है, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एक फॉर्मूला होता है। तो ये जो 2m जो होता है ना बाबू, ये क्या होता है कि सबसे स्मॉलेस्ट पाइथागोरियन ट्रिपलेट का मान होता है। ठीक है, तो यानी सिंपल अगर हम बोले तो 2m का वैल्यू ही 8 दिया रहता है। तो अगर हम यहाँ से m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो ये सब चीज वैल्यू क्या होता है, आराम से निकल जाता है। तो अगर हम यहाँ पर 2m = 8 लेते हैं तो m = क्या जाता है, 4 आ जाता है। ठीक है, यानी जब हम देखिए हम लोग 2m = 8 लिए तो डिवाइड कर दिए तो ये 4 टाइम में डिवाइड हो गया। ठीक है, अब चूंकि हम लोग का सबसे पहला तो हम लोग 8 ले चुके हैं, अब हम लोग को 15 और 17 आना चाहिए ना इस फॉर्मूले में, इसमें पुट करने बाद तो हम लोग उसको पुट करते हैं। जब m² - 1 जब हम लोग पुट किए तो इसका आ गया 15। ठीक है, कैसे आया तो मैं बता दूं कि यहाँ पर m² दिया था, तो यहाँ पर जो m का वैल्यू 4 आया उसको 4 का स्क्वायर कर दिए -1, तो यहाँ पर 16 - 1 हो गया जो कि 15 आ गया। ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर m² + 1 है, तो m² + 1 करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 14² + 1, तो यहाँ पर 16 + 1 आ गया और यहाँ पर 17 आ चुका है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि इसका जो है ना पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये क्या हो रहा है, ये सही आ रहा है, यानी एक 8 आ रहा है, दूसरा 15 भी आ जा रहा है और तीसरा जो आ रहा है वो 17 आ रहा है। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान रखें और इसी प्रकार से आप लोग सॉल्यूशन कीजिएगा ऑब्जेक्टिव में जब करना रहेगा तब। ठीक है, सिंपल मान पुट करना और निकाल लीजिएगा, ज्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आगे चलिए देखते हैं इसका 10 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी सबट्रैक्टेड फ्रॉम 176 टू मेक इट परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, देखिए क्या बोल रहा है कि इस नंबर में ना क्या सबट्रैक्ट कर दें कि इसका एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसमें क्या सबट्रैक्ट करेंगे एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, तो इसको पता करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, लॉन्ग डिवीजन मेथड का यूज करना होगा। यानी स्क्वायर रूट जो निकाला जाता है ना जो लॉन्ग डिवीजन मेथड से, वो चीज आप लोग को पता होना चाहिए। अगर वो पता नहीं है तो आप लोग जो है अच्छे तरीके से उसको भी सीख लीजिएगा। वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को लॉन्ग डिवीजन मेथड का मिल जाएगा वीडियो, साथ ही साथ प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी स्क्वायर रूट वाला मिलेगा। तो जिसको भी सीखना अच्छे तरीके से आप सीखिए। ठीक है, सीखना आप लोगों को काम है, इसलिए आप लोग को सीखना चाहिए। चलिए इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर सोल्यूशन करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर 176 दिया गया हुआ है। ठीक है, इसको हम लोग वैल्यू फाइंड आउट करते हैं कि क्या इसे सेपरेट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करना है आप लोग को, 2 अंक में इस प्रकार से ऊपर में इस तरह लाइन खींच देना है, क्योंकि 2-2 अंक लिया जाता है। ठीक है, फिर यहाँ पर इस प्रकार से लाइन लीजिएगा, यहाँ पर ऐसे करके एक लाइन दीजिएगा, यहाँ पर एक लाइन दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर 1 है ना, तो जब 1 है तो इससे किससे भागा जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर से जाएगा। ठीक है, चूंकि हम लोग जब इसको देते थे परफेक्ट स्क्वायर से ही भागा देते हैं, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1 होगा, 2 का स्क्वायर की बात करें तो 4,
3 का स्क्वायर की बात करें तो 9, ठीक है। अभी मैं इतनी ही बताऊंगा आप लोग को। देखिए यहाँ पर 1 लाना है, तो 1 कैसे आ सकता है, तो 1 के स्क्वायर से आएगा। या तो इससे कम लेना है या तो इससे इसके बराबर में लेना है, ज्यादा जाने नहीं देना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जबकि 1 से ही आ रहा है तो हम यहाँ 1 लेंगे और यहाँ पर भी 1, यहाँ पर 1 आएगा, प्लस यहाँ पर कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 1 1 ऐड होगा तो 2 होगा। थोड़ा साइड में इस तरह लेना है, ठीक है। देखिए 1 से 1 को मल्टीपल किए थे 1, यहाँ पर इस प्रकार से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, अब 0 आ जाएगा, यहाँ पर 7 और यहाँ पर 6 आ जाएगा। क्योंकि जो होता है लॉन्ग डिवीजन मेथड में जो दो दो होते हैं वो दो दो उतर जाते हैं, ठीक है। यानी यहाँ जो हम लोग लगाते हैं ना इस तरह से लाइन में, तो जो दो संख्या होती है वो उतर जाती है। अब देखिए यहाँ पर 2 है, ठीक है। अब 2 में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर ऐसा क्या मान रखें कि ये 76 के नजदीक में चला जाए या तो पूरी तरह से चला जाए। तो मैं आप लोग को बता दूं, देखिए यहाँ पर हम लोग 2 की जगह पर अगर हम लोग 3 पुट कर देते हैं यहाँ पर, यानी अब यहाँ पर हम लोग को पुट करना है 3 इस तरह से अगर हम पुट करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या आता है 9 और यहाँ पर 6 आ जाता है, ठीक है। इसके नजदीक में जाता है। बट अगर हम लोग यहाँ पर 4 ले लेते हैं ना तो देखिएगा ज्यादा चला जाएगा, यहाँ पर कितना चला जाएगा 96 चला जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। इसीलिए हम लोग यहाँ पर क्या लेना होगा, 3 लेना होगा। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 6 और 9 आ जाएगा, इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 2 6 हो जाएगा, और ये 3 यहाँ लिए थे तो यहाँ पर लिख देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 0 आ जाएगा। देखिए यहाँ से तो अगर हम लोग 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना, यहाँ पर देखिए जो भी रिमाइंडर में आप लोग को आएगा उसी को आप लोग को आंसर देना है, ओके। तो ये जो 7 सब्ट्रैक्ट कर देंगे ना हम लोग, तो ये क्या हो जाएगा, एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा। इसीलिए आप लोग का आंसर क्या होगा 7 हो जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना है, अच्छे से लिख लेना है। चलिए इसका अगला नंबर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है कि ये जो 526 में क्या ऐड कर दें कि एक परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। तो इसका भी हम लोग को क्या करना होगा, पहले लॉन्ग डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट निकालना होगा। देखिए इस प्रकार से जब हम लोग इसको वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर क्या आ रहा है 3 आ रहा है, ठीक है। ये जो 3 आया ना, 3 को ही अगर हम लोग ऐड कर देंगे ना, यानी जो रिमाइंडर में जो 3 आ रहा है इसी को अगर हम लोग ऐड कर देंगे यहाँ पर, तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ओके। मैं आप लोग को बता दिया, बट इसको कैसे लाना है वो भी मैं आप लोग को बता देता हूँ, ठीक है। अच्छे से समझाने के लिए मैं अपने से लिख के पहले बता देता हूँ, तब मैं आप लोग को दिखा दूंगा वो एनिमेशन को, ठीक है। चलिए देखिए यहाँ पर इस प्रकार से आप लोग को लाइन ले लेना है। सबसे पहले यहाँ पर 2 अंक और फिर यहाँ पर भी 2 अंक, अगर 2 अंक नहीं रहेंगे तो आगे तरफ एक 0 दे देना, ओके। अब देखिए यहाँ से 2 से इसको लगाएंगे तो यहाँ पर भी 2 चला जाएगा, यहाँ पर भी 2 है ना, तो क्या हो जाएगा 2 और 2 को जोड़ देंगे यहाँ 4 हो जाएगा, और 2 दूना यहाँ 4 होगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 1 और यहाँ पर 2 और यहाँ 6 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए हम लोग को 126 के नजदीक में जाना है तो इसके बराबर में जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर वैल्यू को पुट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर देखिए इस तरह से अगर हम रखते हैं, हम लोग को रखेंगे यहाँ पर 3, ठीक है। तो अगर हम 3 रखते हैं देखिए क्या हो जाता है, यहाँ पर आ जाएगा 9 और यहाँ पर 12 आ जाएगा, ठीक है। देखिए इससे एक ज्यादा है ना, इससे ज्यादा हो गया। अब मैं आप लोग को इसे कम दिखाता हूँ थोड़ा सा। अगर मैं कम दिखा रहा हूँ तो क्या करना है, यहाँ पर आ रहा है 4 और यहाँ पर 8 आ रहा है, ओके। तो देखिए ये चीज आप लोग को अब समझना होगा थोड़ा सा। यहाँ पर जब भी आप लोग को जो ऐड करने वाला क्वेश्चन आएगा ना, कि ऐड करने के लिए बोलेगा, तो क्या करना है कि एक ज्यादा देना है, कम नहीं लेना है, ठीक है। जैसे कम क्या था 84 था, बट हम लोग यहाँ पर 84 नहीं लेंगे, हम लोग किसको लेंगे 129 को लेंगे, क्योंकि इससे एक ज्यादा लेना है, ओके। तो यहाँ पर क्या करना है 3 इस प्रकार से ले लेना है। अब जब 3 लेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 3 होगा, यहाँ पर भी 1 2 9 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों को ऐड कर देंगे तो यहाँ पर 4 6 हो जाएगा। तो अगर मान के चलिए यहाँ पर 129 होता ना, अगर यहाँ पर इस तरह से अब 3 आ जाएगा, तो 129 अगर यहाँ होता तो ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाता। तो यही जो 3 यहाँ पर जो अभी आया, उसी 3 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो वह एक परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आप लोग को दिखाना चाहूंगा, 526 में अगर मैंने जोड़ दिया 3 को तो क्या होगा 529 हो जाएगा। अरे 529 किसका स्क्वायर है, तो ये 23 का स्क्वायर है, ठीक है। इसीलिए आपको ध्यान देना है कि जब आप लोग को ऐड करने के लिए आएगा तो एक ही काम करना है, यहाँ पर जो रिमाइंडर आएगा उसको ऐड करना है, बट ध्यान देना है कि उसको एक ज्यादा जाना है, मतलब उसके कम नहीं रहने देना है, उससे एक ज्यादा जाके। जैसे कम क्या चीज था 84 था, बट हम लोगों ने यहाँ पर 3 लिया तो एक ज्यादा गया, जिसकी वजह से हम लोग को निकल करके आया यहाँ पर ज्यादा, ठीक है। तो वो जो वैल्यू आएगा उसी को ऐड करके फाइंड आउट करेंगे। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं सब्ट्रैक्शन वाला हम क्या करते थे, कम में न जाते थे, यहाँ पर देखिए 69 आए, बट ऐड वाला हम क्या करना रहता, ज्यादा जाना रहता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट आप लोग को याद रहनी चाहिए। अगर ये याद नहीं रहेगा तो आप लोग प्रॉब्लम में फंसिएगा और ऑब्जेक्टिव बनेगा नहीं। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट लिस्ट नंबर मस्ट बी एडेड टू 1537 टू मेक इट ए परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है। इसमें क्या हम लोग ऐड करें, तो वही काम करना होगा जो अभी तक हम लोग काम किए थे, ठीक है। यहाँ पर 5 1 5 3 7 यहाँ पर 0 ले लेंगे, ठीक है। इस प्रकार से इसको हम लोग दो में मिला देंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, इससे 1 आ जाएगा, ऐसे करके, है ना। अब देखिए यहाँ 1 से जाएगा, 1 से देंगे तो यहाँ पर भी 1 आएगा, यहाँ पर 1 होगा, यहाँ पर क्या होगा 2 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0, यहाँ पर 5 और 3, ठीक है। अब देखिए हम लोग 53 के नजदीक में जाना होगा या तो इसके इक्वल में जाना होगा, ठीक है। तो इसके नजदीक में जाने के लिए हम लोग को क्या करना होगा, 2 से देना होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा 4, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यहाँ पर देखिए इसको ऐड कर देंगे, क्या होगा 24 हो जाएगी। इसको सब्ट्रैक्ट हम लोग करेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ 0, ठीक है, और यहाँ पर 7 0 होगा, ठीक है। तो अब हम लोग देखना है कि हम लोग को जो है 970 के नजदीक में जाना है, इसके एक ज्यादा जाना, इससे कम नहीं जाना है, ठीक है, क्योंकि ऐड करने के लिए बोला है।
देखिए अब दोस्तों यहाँ पर 24 है, अब क्या पुट करें, तो अगर हम लोग यहाँ पर 3 पुट करते देखिए क्या आता है, यहाँ 9, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 7 आ जाएगा, ठीक है। बट अगर हम लोग यहाँ पर 4 पुट करते तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर 6, यहाँ 7 और यहाँ पर 9, ठीक है। देख सकते हैं आप लोग कि अगर हम लोग 3 लेते हैं तो ये 970 से कम हो जाता है, बट अगर हम लोग 4 लेते हैं तो 976 हो जाता है, नहीं इससे ज़्यादा जाता है। तो हम लोग को क्या काम करना होगा, 4 लेना होगा, ठीक है। तो सिंपली हम लोग यहाँ पर 4 ले लेंगे, यहाँ 976 हो जाएगा, ठीक है। इनको यहाँ पर ऐड कर देंगे तो क्या आएगा, 2 4 और 8 हो जाएगा यहाँ, और सब्ट्रैक्ट कर देंगे यहाँ पर 6 आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो 6 आया ना, तो इसी 6 को अगर हम लोग ऐड कर देंगे तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है। इस बात को आप लोग को ध्यान रखना और अच्छे तरीके से इसको लिख लेना है, ठीक है। चलिए इसका हम लोग लास्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं, लास्ट है या फिर और आगे क्वेश्चन है इसका, ओके। देख लेते हैं यहाँ पर क्या लिखा हुआ, रूट अंडर 0.9 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको किस तरह सॉल्यूशन करेंगे, अब तो यहाँ पर ये क्या आ चुका है, अब पॉइंट में आया है। तो जब पॉइंट में आए तो घबराने की बात नहीं है, हम लोग को सिंपली 0.9 पहले इस प्रकार से लिख लेना है। देखिए पॉइंट के बाद अगर हम लोग इधर 0 दे देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला है नहीं, और पॉइंट के इधर भी हम लोग 0 दे देंगे तो कोई भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर क्या करेंगे, इस प्रकार से लाइन देंगे यहाँ पर, क्योंकि दो अंक मिलाना है इसीलिए हम लोग इस प्रकार से कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ से ये क्या होगा, 0 से में जाएगा है ना, 0 से देंगे तो यहाँ पर भी 0 जाएगा, फिर यहाँ 0 होगा, फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा 0, सब्ट्रैक्ट कर देंगे 0 आएगा, यहाँ पर 9 होगा, ठीक है। अब जब ये 9 यहाँ पर उतरा जो पॉइंट था ना, इसीलिए अब यहाँ पर क्या होगा, पॉइंट आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम लोगों को कोशिश होगा कि इसके नजदीक तक जाए, ठीक है, इसके नजदीक तक जाए। तो इसके नजदीक तक जाने के लिए क्या करना होगा, 9 से देना होगा, 9 से देंगे तो यहाँ पर 81 होगा, इनको ऐड कर देंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 18 आ जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या आएगा, तो जब आप लोग यहाँ पर पॉइंट जब आप दिए हैं ना, ये पॉइंट तो पॉइंट दिए हैं तो ऑलरेडी यहाँ पर क्या होता है, 2 जीरो उतरते हैं। यानी लॉन्ग डिवीजन मेथड में क्या होता है कि 2 जीरो उतरते हैं। यही बोला अगर हम लोग भाग बना रहे होते हैं नॉर्मल वाला डिवीजन तो 1 जीरो उतारते हैं, बट इसमें क्या करना होता है, 2 उतारना होता है, ठीक है। तो अब देखिए इसके नजदीक में हम लोग को ले जाने के लिए किससे मल्टीपल करना होगा, तो मैं आप लोग को बता दूं कि अब आप लोग को 4 से मल्टीपल करने होंगे, ठीक है। अब देखिए इनको 4 से मल्टीपल करेंगे तो यहाँ पर 6 होगा, यहाँ पर 3 हो जाएगी और यहाँ पर 7 हो जाएगा, ठीक है। ऐड कर देंगे तो यहाँ पर देखिए 188 हो जाएगा और यहाँ पर भी 4 आ जाएगा, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6 और यहाँ पर 1 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आप लोग का आंसर रहा, देख सकते हैं आप लोग 0.94 किसमें डी है, तो डी वाला आप लोग का सही हो जाएगा, ठीक है। सिंपली आप लोग को इस प्रकार से इसको सॉल्यूशन कर लेने हैं। आगे चलिए देखते हैं इसका हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है 0.1। अब 0.1 को भी एग्जैक्टली हम लोग को उसी प्रकार से सॉल्यूशन करने हैं। 0.1 यहाँ पर लिख लेंगे, अब इधर हम लोग क्या करेंगे, एक 0 दे देंगे, यहाँ पर भी एक 0 दे देंगे, ठीक है। इधर से इस तरह से हम लोग को लाइन खींच देने हैं। अब इसको हम लोग 0 से यहाँ पर देंगे तो 0 हो जाएगा, यहाँ पर भी 0, यहाँ 0। अब इनको ऐड कर देंगे 0 होगा, यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 0 और यहाँ पर 1 0। अब चूंकि यहाँ पर पॉइंट है तो यहाँ पर भी हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट दे देंगे। अब आगे देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, अब जब यहाँ पर आ चुका है तब किसके जाना होगा, तो 3 से जाना होगा, तो यहाँ पर 3 ले लेंगे, 3 3 जा 9। फिर यहाँ पर हम लोग देखेंगे तो यहाँ क्या आएगा, 6 आ जाएगा, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1 और डबल 0 आएगा, क्योंकि आप लोगों को पता है कि कभी भी लॉन्ग डिवीजन मेथड करते हैं तो 2 0 उतरते हैं, ठीक है। अब इसके नजदीक में जाने के लिए क्या करना होगा, 1 यहाँ पर क्या देना होगा, 1 से देंगे, तो 1 से देंगे क्या होगा, 61 यहाँ पर आ जाएगा, ओके। अब जब 61 होगा देखिए यहाँ पर क्या होगा, 62 हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर 9 और यहाँ पर 3, ओके। तो लास्ट में अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, डबल 0 दे देंगे। अब देख सकते हैं ऐसा इसमें मैच हो रहा है, तो देखिए इसमें मैच हो रहा है ना, यहाँ से मैच हो रहा है कि 0.316 आ रहा है। तो अगला बार अगर हम लोग किसका पुट करते हैं, पुट कर देंगे अगर हम लोग 6 को, तो शायद इसका पूरी तरह से कट जाएगा, है ना। तो हम लोग उतना काम क्यों करेंगे, हम लोग को सिर्फ आंसर से मतलब है, ओके। तो इतना हम लोगों ने लिख दिया, तो यहाँ पर ये वैल्यू आ चुकी है, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं इसका 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर हो चुका है, ठीक है, यानी 15 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। यहाँ पर ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग, ओके। तो ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, तो सिंपली सबसे पहले इस प्रकार से हम लोग इसको लिख लेंगे। और ये जो 0.9 है, 0.9 का वैल्यू एक्चुअल में हम लोगों ने क्या लेकर आया यहाँ पर, मैंने आप लोग कुछ देर पहले 0.9 का वैल्यू क्या लेकर आया, 0.94 लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हम लोग लिखेंगे वही वाला, लिख देंगे इसका वैल्यू 0.94, ठीक है। या तो फिर हम लोग 0.9 इंटू 0.16 इस प्रकार से लिखेंगे। लिखने के बाद सिंपली क्या करेंगे, इनको आपस में मल्टीपल कर देंगे, मल्टीपल करने के बाद 1.44 आ जाएगा, ठीक है। यानी इसको आपस में मल्टीपल कर दीजिएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और दूसरा तरीका मैंने आप लोग को क्या बोल रहा था अभी कि 0.9 जो आया था इसका जो वैल्यू, उसको इसके वैल्यू के साथ मल्टीपल कर देंगे, ठीक है, उससे भी आ जाएगा, ठीक है। चलिए देखिए अब यहाँ पर 1.44 आ गया यहाँ से, तो जो 1.44 आया यहाँ पर आप लोग को क्या काम करना होगा, अब इसका निकालना होगा वैल्यू। अब इसे वैल्यू निकालेंगे, देखिए इस प्रकार से आप लोग निकालिएगा, पहले 1 से दीजिएगा तो फिर यहाँ जाएगा, फिर 2 से दीजिएगा तो पूरी तरह से कट जाएगा, ठीक है। यानी 1.2 इसका वैल्यू आ रहा है, ठीक है। तो सिंपली हम लोग लिखेंगे 1.2, ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देखिए क्या लिखा हुआ है, रूट अंडर 288 डिवाइड रूट अंडर 128 लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या करना होगा, इन दोनों को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सबसे पहले तोड़ना होगा। तो इस प्रकार से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से इसको हम लोग क्या करेंगे, तोड़ेंगे, ठीक है। तो क्या करना है, पहले इसको हम लोग को डिवाइड करना है,
किस तरह से तोड़ेंगे मैं आप लोग को बता देता हूँ। 288 था, इसको क्या करना आप लोग को इस प्रकार से डिवाइड करना। 1 यहाँ होगा, यहाँ 4, यहाँ पर 4, फिर यहाँ 2 से देंगे तो यहाँ पर 7 2 होगा, फिर 2 से देंगे 3 6 आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ 2 से देंगे तो यहाँ पर 1 8, फिर 2 से देंगे तो 9, और फिर 3 से देंगे तो यहाँ पर 3 टाइम में, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं कि जब हम लोग 288 को डिवाइड किए तो कौन कौन सा चीज़ आ गया। ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अगर आप लोग को प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं आ रहा है तो मैं आप लोग को यही कहूँगा, आप लोग जो है वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएँ, वहाँ पर आप लोग को सब चीज़ मिलेगा, ठीक है, और लिंक मिल जाएगा। आप लोग आराम तरीके से सब चीज़ों को सीखिए, प्राइम फैक्टराइजेशन को, लॉन्ग डिवीजन मेथड को और डिटेल से, ठीक है। तो आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा। अब आप लोग देख सकते हैं कि ये क्या आ गया, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 आ चुका है। तो जितना बार 2 था उतना बार हम लोग यहाँ पर मल्टीपल के रूप में लिखेंगे, ठीक है। जैसे कि 1 2 3 4 5 बार था, और ये 2 टाइम था, तो इसको भी हम लोग यहाँ पर लिख दिए, ठीक है। ऐसे काम करना। उसके बाद अगला देखिए 128 है, तो 128 को भी हम लोग इस तरह से डिवाइड करेंगे। यहाँ पर 6 4 होगा, फिर 2 से देंगे 3 2 दे देंगे, फिर यहाँ पर 2 से देंगे तो 1 6, फिर 2 से देंगे 8, फिर 2 से देंगे तो यहाँ 4, और फिर 2 से देंगे तो 2, और फिर 2 से देंगे तो 1। तो काउंट कर लेना कि 2 कितने टाइम है, तो 1 2 3 4 5 6 7 टाइम है। तो यहाँ पर उसको 7 टाइम लिख देना है, ठीक है। अब क्या करना है आप लोग को, यहाँ पर देखना है कि जोड़ा में, ठीक है, कौन कौन जोड़ा में मैच हो रहा है। देखिए एक जोड़ा ये हो गया, एक जोड़ा ये हो गया, बट ये जो 2 है इसका जोड़ा नहीं हो रहा है, इसका भी जोड़ा हो जा रहा है, इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, इसका जोड़ा हो गया, एक बच गया, ठीक है। जिसका जोड़ा हो गया उसका एक एक का बाहर निकाल देना है, ठीक है। सिंपली इस प्रकार से आप लोग को लिख देना है। बाकी जिसका नहीं होगा उसको रूट अंडर में रहने देना है। तो इस प्रकार से लिखने के बाद देख सकते हैं आप लोग रूट अंडर यहाँ पर 2 था तो इसको आपस में कट कर देना है। और यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2 है, तो इसको कट कर देंगे। यहाँ पर भी 2 है तो यहाँ पर भी 2, इस प्रकार से इनको यहाँ पर इस प्रकार से कट कर देने। उसके बाद 3/2 है तो सिंपली 3/2 लिख देंगे, और 3/2 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्यूशन करते हैं। अगला क्वेश्चन में देखिए क्या लिखा है, रूट अंडर 2 मल्टीपल 1/4 लिखा हुआ है, ठीक है। तो जब इस तरह का क्वेश्चन मिलेगा ना, तो आप लोग को सबसे पहले क्या करना होगा, इसको सही वैल्यू निकालनी होगी। किस प्रकार से निकालेंगे तो आप लोग को बता देना चाहूँगा कि इसको सबसे पहले इसके साथ मल्टीपल करना होगा, उसके बाद इसको ऐड करना होगा, ठीक है। देखिए मैं बताता हूँ क्या करना है। इसको इसके साथ मल्टीपल, तो यानी 4 इंटू का 2 करना है, और ऊपर में जो भी है उसके साथ ऐड कर देना है, और बाकी जो नीचे यहाँ 4 है उसको रख देना है, ठीक है। तो बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पर, 4 गुने 8 और 1 9, तो 9 बटे का क्या होगा, 4 हो जाएगा, ठीक है। जब 9 बटे का 4 होगा तो सिंपली आप लोग को इसी प्रकार से 9 बटे का 4 लिखना है। और 9 किसका स्क्वायर है, तो 3 है का, और 4 किसका है, 2 का। तो यहाँ पर क्या आएगा, 3/2 आएगा। और 3/2 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 मल्टीपल 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 मल्टीपल 1/2 कैसे आता है तो वो भी मैं बता देता हूँ। यहाँ पर 3 इस प्रकार से रखना है और 2 इस प्रकार से, ठीक है। चूंकि इससे डिवाइड होगा, डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम में जाएगा, 1 टाइम में जाएगा तो यहाँ पर रिमाइंडर कितना होगा, 1। तो ये जो होगा ये आप लोग का न्यूमरेटर बन जाएगा, और यहाँ वाला मल्टीपल बनता है, और ऑलरेडी ये डिनोमिनेटर में था तो ये डिनोमिनेटर में ही बनता है। इसलिए यहाँ वाला 1 को हम लोग क्या रखिए, मल्टीपल में रखे, और यहाँ वाला 1 को न्यूमरेटर, यहाँ इस जो 2 था वो 2 यहाँ इस प्रकार से रहेगा। तो ऑप्शन नंबर बी आप लोगों का सही हो जाएगा, ठीक है। भूलिएगा नहीं, जिस तरह से मैंने आप लोग को बताया उसी प्रकार से आप लोग को सब चीज़ें लिखते जानी है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा एक स्क्वायर है जो कि एक इवन नंबर का स्क्वायर है, ठीक है। ये भी आप लोग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है एक रूल है, या एक कह सकते हैं ट्रिक है इसका याद करने का। अगर आप वो चीज़ें अगर याद रहती है और ये कॉन्सेप्ट, तो आप लोग को कभी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है। यानी इनमें से कौन सा है जो एक इवन नंबर का स्क्वायर है, तो इसका एक कॉन्सेप्ट जो है वो आप लोग याद रखिए कि द स्क्वायर ऑफ एन इवन नंबर इज इवन, ठीक है। यानी अगर कोई स्क्वायर है इवन नंबर का तो वो इवन नंबर का ही स्क्वायर है। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि 196 है ना, 196 एक क्या है, एक इवन नंबर है। तो ये 196 एक इवन नंबर का ही स्क्वायर है। एक इसका स्क्वायर है 14 का, 14 खुद एक इवन नंबर है, तो इसी का स्क्वायर क्या हुआ, 196 हुआ, जो कि एक इवन नंबर हुआ, ओके। और एक बात ध्यान रखिएगा, ओड नंबर अगर आप लोग का है कोई ओड नंबर, तो इसका जो स्क्वायर होगा वो भी ओड ही होगा। या तो आप लोग ये चीज बोलिए कि अगर स्क्वायर है ओड नंबर का तो इसका जो नंबर था वो भी ओड नंबर ही था, ठीक है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए वही चीज दिया गया हुआ है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्क्वायर ऑफ एन ओड नंबर। तो यहाँ पर ओड नंबर कौन दिख रहा है, तो ये दिख रहा है हम लोग को ओड नंबर, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका कॉन्सेप्ट मैंने आप लोग को समझा दिया कुछ देर पहले ही, ठीक है। चलिए ये आप लोग का कंप्लीट सॉल्यूशन रहा है यहाँ तक, ठीक है। कैसा लगा आप लोग का सॉल्यूशन पूरा एक्सरसाइज का, ये आप लोग कमेंट करके बताइए। और अगर आप लोग कम समय में बनाने के लिए सीख गए तो सबसे पहला आप लोग को एक ही काम करना होगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना होगा। क्योंकि चैनल को सब्सक्राइब करने में कोई भी पैसा नहीं लगता है, तो जरूर आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज में।